Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me. Students, आज मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी खैरियत से होंगे और आप खुशहाल भी होंगे अपने घर में और महफूज भी। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारी पिछली वीडियो में हमने फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाजमी है, इस्लामिक स्टडी है, उसके हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हमने रीड किया था और वो था हज के हवाले से। और आज जो है उसमें हमने हज का जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये रीड किया था कि किस तरह से एक इंसान अगर वो इस्तात रखता हो तो वो किस तरह से अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, कुर्ब खुदाबंदी को हासिल करने के लिए वो किस तरह से हज पर आएगा। और वो अपने माल में से ज़कात की तरह, जिस तरह से एक मुसलमान पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी तरह से हज भी फ़र्ज़ है, तो वो अपने माल में से ख़र्च करके अल्लाह के घर तक आएगा और उसका कुर्ब खुदाबंदी जो है वो हासिल करेगा। और जो इंसान ऐसा करेगा उसको ऐसा होता है कि वो जैसे एक जिहाद कर रहा हो, एक मुजाहिद हो। और जिस तरह से यौमल क़यामा में इंसान बिल्कुल पाक साफ़ होकर अल्लाह के सामने हाज़िर होता है दो चादरों में, इसी तरह से वही है कि अल्लाह ताला का ये कुर्ब जो है इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो जो क़ुरबानियाँ थीं वो सब एक आदमी को, एक मुसलमान को जो है वो समझ आती हैं और उसको ये लगता है कि वो वाकई असली ज़िंदगी में अब है। तो आज जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आज हम रीड करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इससे आपके बिल्कुल भी पैसे ज़ाया नहीं होंगे और ना ही आपका वक्त ज़ाया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जिहाद इस्लामी से क्या मुराद है, इसकी किस्में और फ़ज़ाइल बयान करें। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आज हम जिहाद के हवाले से पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट, आज के जो हमारा क्वेश्चन है वो है जिहाद। और साथ साथ मैं आपको ये बताती चाहूँ कि मैंने ये साथ साथ शार्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो लगाए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं लगाए हुए तो प्लीज़ अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, क्योंकि क्योंकि ये आपके लिए आसानी होती है। क्योंकि आप जितना जल्दी आप नोटबुक पर नोट करके रखेंगे तो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आपके पास वो ऑलरेडी मौजूद होंगे। तो चलिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप लगा लिया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपको किस तरह से पता चलेगा कि किस में क्या है। अच्छा जी, तो आज का हमारा पॉइंट जो है वो जिहाद के हवाले से है। और जिहाद के साथ जो मैंने ये लिखा हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जिहाद से क्या मुराद है, इसकी अक़साम वज़ाहत से तहरीर कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लाजमी आता है, ये आप रीड कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूरा ही आपको रीड करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग जो शार्ट है उसमें आपने जिहाद के लुग़वी मानी बयान करें, या आपसे वो पूछेंगे या फिर वो ये ऐसे लिखेंगे कि जिहाद के लुग़वी मानी तहरीर करें। उसके अलावा जिहाद के इस्तिलाही मानी कौन से हैं वो भी आप लिख लीजिए। ये आप दो क्वेश्चन जो हैं वो याद कर लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिहाद, जिहाद के लुग़वी मानी कोशिश के हैं। अब ये क्वेश्चन आया था जिहाद के लुग़वी मानी बयान करें, तो जिहाद के लुग़वी मानी, पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि जिहाद के लुग़वी मानी कोशिश के हैं। अच्छा जी, जिहाद के इस्तिलाही मानी, जिहाद के इस्तिलाही मानी यहाँ से शुरू हो रहे हैं। और दीनी इस्तिलाह में इससे मुराद वो कोशिश है जो दीन की हिफाजत और फ़रोग़ और उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए की जाए। ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ तक याद करें या इससे नीचे तक याद करें, ये आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह ताला को इस दुनिया का हाकिम मान लेने का तकाज़ा ये है कि हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी के जुमला मामलात में उसके अहकाम की पैरवी करे, नीज़ इसके मुकाबले में किसी और का हुक्म ना चलने दे। अगर कोई ताकत इक़्तिदार आला अपने हाथ में लेकर अपना कानून नाफिज करना चाहे तो वो जान ये खेल कर इसका मुकाबला करे, तो वो जान पर खेल कर इसका मुकाबला करे। इस्लाम की जुमला इबादत इंसान में यही जज्बा फ़दा कारी पैदा करने का ज़रिया है। इस जज्बे के बग़ैर ना इस्लाम की बक़ा मुमकिन है न फ़रोग़। अच्छा जी, अब यहाँ जिहाद की चंद अहम अक़साम मुंदरजा ज़ेल हैं। अब हमें इसकी जिहाद की जो अक़साम हैं वो हमें रीड करनी है। तो जिहाद की सबसे पहली जो किस्म है वो है ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। अब यहाँ पर ये है कि ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आपको आएगा, ये आप नोट कर लें कि ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद से क्या मुराद है। तो आपको ये पूरा ख्वाहिश नफ्स वाला पॉइंट जो है वो आपको याद करना है, क्योंकि ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा।
ख्वाहिश नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। इताअत इलाही से रोकने वाली पहली क़ुव्वत इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं, जो हर वक्त उसके दिल में मौजज़न रहती हैं और उसे उनकी सरकोबी के लिए हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता है। लिहाजा ख्वाहिशात नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद अकबर का नाम दिया है। अच्छा जी, अब आपसे बाज़ दफ़ा वो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिहाद अकबर से क्या मुराद है और जिहाद असगर से क्या मुराद है, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। जिहाद अकबर का नाम दिया है और ये जिहाद का वो मरहला है जिसे सर किए बग़ैर इंसान जिहाद के किसी और मैदान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है हमारा शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद। अपने नफ्स पर काबू पा लेने के बाद इन शैतानों से निमटना ज़रूरी होता है जो अल्लाह के बंदों को अपनी इताअत और बंदगी पर मजबूर कर रहे हों। कुरान हकीम इस किस्म की हर कुव्वत को तागूत का नाम देता है। इरशाद बारी ताला है, अल्लज़ीन आमनू युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीन कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित तागूत। ये सूरह निसा की आयत है। जो लोग ईमान वाले हैं सो लड़ते हैं अल्लाह की राह में और जो काफिर हैं सो लड़ते हैं शैतान की राह में। अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये तागूती क़ुव्वतें मुसलमान माशरे के अंदर गलत रस्म व रवाज की शक्ल में भी पाई जाती हैं और इस्लामी माशरे के बाहर गैर इस्लामी ममालिक के गलबे की शक्ल में भी। चनाचे इन तागूती ताकतों से निमटने के तरीके भी मुख्तलिफ हैं। कहीं उनसे ज़ुबान और कलम के ज़रिए निमटा जाता है और कहीं क़ुव्वत और ताकत के ज़रिए। इस बारे में कुरान मजीद एक जामे हिदायत देता है। वजादिलूहुम बिल्लती हिय अहसन, सूरह नहल की आयत है। और इनके साथ बहस कीजिए पसंदीदा तरीक़ों से। अगर जिहाद का सच्चा जज्बा दिल में मौजज़न हो तो मुमानाना बसीरत हर मौका पर मुनासिब राहें सजा देती है। इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बेहतरीन रहनुमाई करता है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफ़ुल ईमान। ये मुस्लिम जो एक बुक है उसकी हदीस है। तर्जमा है इसका, तुम में से जो कोई बदी को देखे तो उसको हाथ की कुव्वत से रोके। अगर इसकी कुदरत ना रखता हो तो ज़ुबान से, और अगर उसकी भी कुदरत ना रखता हो तो उसे दिल से बुरा समझे। और ये बदी को महज दिल से बुरा समझना ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अच्छा जी, जिहाद बिल सैफ। अब आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ शार्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कि जिहाद बिल सैफ से क्या मुराद है, तो आप उसका ये पूरा पॉइंट याद कर लीजिएगा। 2 लाइन्स की तो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिहाद बिल सैफ, हक़ व बातिल की कशमकश में वो मकाम आकर रहता है जब तागूती क़ुव्वतें हक़ का रास्ता रोकने और उसे मिटाने के लिए सर्द जंग से आगे बढ़कर खुली जंग पर उतर आती हैं और मुसलमानों को मिली तहफ़्फ़ुज़ और बक़ाए दीन के लिए इनसे नबर्द आज़मा होना पड़ता है। इसकी दो अक़साम हैं, एक मुदाफ़ाना जिहाद और दूसरा मुस्लिहाना जिहाद। मुदाफ़ाना जिहाद से क्या मुराद है, ये शार्ट आंसर क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये यहाँ से लेकर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है, यहाँ तक पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा। मुदाफ़ाना जिहाद जो है वो है, अगर कोई गैर मुस्लिम क़ुव्वत किसी मुसलमान मुल्क पर हमला कर दे तो उस मुल्क के मुसलमानों पर अपने दीन और ईमान, जान और माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। ये मुदाफ़ाना जिहाद है। मुसलमान ममालिक और इस्लामी माशरे को गैर मुस्लिमों के तसल्लुत से महफूज रखने के सिलसिले में जो भी कोशिश की जाएगी वो जिहाद शुमार होगी। मुदाफ़ाना जिहाद की एक किस्म ये है, अगर किसी गैर मुस्लिम रियासत की मुसलमान राया पर महज उसके मुसलमान होने की वजह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है तो आलिम इस्लाम उसे जुल्म सितम से निजात दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करें। अब ये 2 पॉइंट है मुदाफ़ाना जिहाद की, एक ये ऊपर वाला और दूसरा मुदाफ़ाना जिहाद की एक किस्म ये भी है। इनमें से कोई 2 पॉइंट, एक
کوئی ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ اگلا ہے مصلحانہ جہاد۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ کی حکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حکمیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد دین حق کا قیام بتاتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ جو ہے یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پڑے برا مانے مشرک۔ مزید برآں ارشاد خداوندی ہے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جاوے دین سب اللہ کا۔ اچھا جی، آگے جنگ اور جہاد۔ یہ آپ سے یہ کوسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بعض دفعہ یہ لانگ میں بھی آتا ہے کہ جنگ اور جہاد میں فرق بیان کریں، کہ جنگ جو ہے وہ کیا ہے اور جہاد جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو لازمی لکھنا پڑتا ہے۔ تو چلیے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا ہے اور جہاد کیا ہے۔ مخالفین اسلام ہمارے دین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دین تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد گویا قوم کی ہوس، ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور صفاقی سے کام لیتا ہے، اور کامیاب ہو جانے کی صورت میں مفتوحین کی جان و مال اور عزت و آبرو ہر چیز کو غارت کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کے جہاد کا مقصد انسانوں کو طاغوتی قوتوں کے غلبے سے نجات دلانا، ان کے شرف اور ان کی آزادی کو بحال کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ضابطۂ جنگ کا پابند رکھتا ہے، جس میں اس کی ذاتی منافعت کا شائبہ تک شامل نہیں ہوتا۔ اس کی تلوار کی عزت محض برسر جنگ افراد تک محدود رہتی ہے، اور پھر جب وہ فتح حاصل کرتا ہے تو مفتوح قوم کو اپنے جذبہ انتقام کا نشانہ بنانے کی بجائے ان کے لیے امن و سلامتی کی فضا فراہم کرتا ہے، اور انہیں اسلام کی ان برکات سے بہرہ ور کرتا ہے جس میں بحیثیت انسان تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں۔ چنانچہ جب غیر مسلم رعایا کو مسلمانوں کا نظام عدل، نظام اخلاق، نظام سیاست و حکومت اور نظام عبادات پسند آ جاتا ہے تو وہ حلقۂ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس ذہنی تبدیلی کا سر تلوار کے سر نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات اور مجاہدین اسلام کے اعلیٰ کردار کے سر ہے۔ تلوار کا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام اور عالم اسلام کے درمیان جو لا دینی قوتیں رکاوٹ بنی پڑی ہوں ان کا صفایا کر دے۔ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے جہاد کے فضائل۔ قرآن حکیم اور کتاب احادیث میں جہاد کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہ سورۃ الصف کی آیت ہے۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اللہ کی جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا و ما فیہا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد کی عظمت اور شہادت کی تڑپ ہی کا جذبہ تھا کہ قرآن اولیٰ کے مسلمان دنیا پر چھائے رہے، اور پورے کرہ ارض پر ان کی عظمت و شوکت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ جی تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا کوسچن نمبر 5 ہے وہ جو تھا وہ ہمارا جہاد کے حوالے سے تھا، اور وہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ پلیز ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور پورا دیکھا کریں کہ میں نے اس میں کون کون سے شارٹ آنسر کوسچن جو ہیں وہ آپ کو بتائے ہیں، اور وہ بک پر نوٹ کر لیں یا نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اور میرا مقصد یہی ہے ویڈیوز بنانے کا، وہ بھی بک سے، کہ جن بچوں کے پاس بکس نہیں ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، ان کے لیے یہ زیادہ آسانی ہو کہ اگر ان کے
پاس نوٹ بک ہو تو وہ اس پر نوٹ کر لیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔